Hello everyone and welcome to the Easy Explain Pharmacy where you will find every topic of pharmacy in a easy way. तो आज हम इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म वाली वीडियो कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होते हैं। तो बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म ऐसे डोसेज फॉर्म हैं जो कि दो फेजेस से मिलके बने हैं, जिसमें से एक फेज़ है वो है डिस्पर्स्ड फेज जो कि कम अमाउंट में डाला जाता है, और दूसरा फेज़ है कंटिन्यूस फेज़ जिसे ज़्यादा अमाउंट में रहता है, और डिस्पर्स्ड फेज़ को जिस मीडियम में मिक्स करते हैं उस फेज़ को बोलते हैं कंटिन्यूस फेज़। तो बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म को ब्रॉडली जब हम क्लासीफाई करते हैं तो वो है इमल्शन डोसेज फॉर्म एंड सस्पेंशन डोसेज फॉर्म। तो इमल्शन के जो दो फेजेस हैं वो दोनों फेजेस लिक्विड हैं। तो जब लिक्विड लिक्विड में मिक्स होता है तो जो बॉडी यूनिफॉर्म बॉडी जो फॉर्म होती है उसे बोलते हैं इमल्शन। और जब एक सॉलिड पार्टिकल को एक लिक्विड फेज के अंदर मिक्स करके जो डोसेज फॉर्म बनता है उस डोसेज फॉर्म को बोलते हैं सस्पेंशन। इमल्शन को यूज़ के बेसिस पे तीन तरीके से क्लासीफाई करते हैं: इमल्शन फॉर ओरल यूज़, इमल्शन फॉर इंट्रावेनस यूज़ एंड इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज़। वैसे ही जब हम सस्पेंशन को यूज़ के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करते हैं तो वो है सस्पेंशन फॉर ओरल यूज़, सस्पेंशन फॉर पेरेंटल यूज़, सस्पेंशन फॉर ऑप्थेल्मिक यूज़ एंड सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़। अब इमल्शन को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे दो तरीके से क्लासीफाई करा है: ऑयल इन वाटर टाइप, मतलब ऑयल को हमने वाटर में मिक्स करा है, और दूसरा है वाटर इन ऑयल टाइप, मतलब वाटर को हमने ऑयल में मिक्स करा है। वेराज सस्पेंशन को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे दो तरीके से क्लासीफाई करा है। एक है फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड, मतलब जिसके अंदर फ्लॉक्स प्रेजेंट है और जिसके अंदर फ्लॉक्स नहीं प्रेजेंट है। तो आइए अब पढ़ते हैं इमल्शन क्या होते हैं। तो इमल्शन ऐसे बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है जिसके अंदर दो इमिसिबल लिक्विड को डिस्पर्स करा जाता है, जिसमें से एक जो है वो है डिस्पर्स्ड फेज, जिसे हमने कम क्वांटिटी में माइन्यूट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में कंटिन्यूस फेज के अंदर मिक्स करा है। तो हमने एक लिक्विड लिया है, फॉर एग्जांपल ऑयल इन वाटर। तो ऑयल को हमने पानी में मिक्स करा है, तो कम अमाउंट में ऑयल लिया, उसके माइन्यूट ग्लोब्यूल्स फॉर्म करे और उसे फिर कंटिन्यूस फेज वाटर के अंदर हमने मिक्स करा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब हमने इन दोनों इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करा है तो दोनों अपनी अपनी एक अलग से लेयर फॉर्म कर लेंगे और दोनों एक दूसरे के अंदर मिलेंगे नहीं, एक यूनिफॉर्म बॉडी नहीं फॉर्म होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम पे इमल्सिफाइंग एजेंट का काम आता है। ये इमल्सिफाइंग एजेंट जो डिस्पर्स्ड फेस है उसके माइन्यूट ग्लोब्यूल्स के अराउंड एक यूनिफॉर्म लेयर फॉर्म कर लेता है, ताकि वो जो अपना डिस्पर्स फेज है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स रहे और उस इमल्शन को स्टेबलाइज रखे लॉन्ग टाइम के लिए। इमल्शन को इमल्शन की दो क्लासिफिकेशन है: ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप। तो ऑयल इन वाटर टाइप से ये समझ आता है कि ऑयल को हमने वाटर में मिक्स करा है, मतलब डिस्पर्स्ड फेज ऑयल रहेगा और कंटिन्यूस फेज वाटर रहेगा। वेराज वाटर इन ऑयल टाइप के अंदर डिस्पर्स्ड फेज है जो वो है हमारा वाटर और कंटिन्यूस फेज है ऑयल। तो वाटर को हमने ऑयल में मिक्स करा है। जो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है वो इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन को एक्सटर्नली इन द फॉर्म ऑफ लोशन या क्रीम के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। जो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है उसके अंदर जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि उसको स्टेबलाइज रखेंगे वो है अकेशिया, ट्रेगाकैंथ, मिथाइल सेलुलोज और ऐसे सिंथेटिक सब्सटेंसेस या सैपोनिन्स या सोप्स जो कि मोनोवेलेंट बेसिस जैसे सोडियम, पोटेशियम और अमोनिया से बने हैं। वेराज जो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है उसके अंदर जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हमने यूज़ करे हैं वो है वुलफैट, रेजिन्स, बीजवैक्स और सोप्स जो कि डाईवेलेंट बेसिस से बने हैं। मतलब जो डाईवेलेंट बेसिस हैं उनके पास दो फ्री बेसिस हैं और मोनोवेलेंट बेसिस के अंदर एक फ्री बेस है। फॉर एग्जांपल सोडियम Na+, तो उसके पास एक फ्री बेस है। अब एक सैम्पल है जो अननोन सैम्पल है, हमें नहीं पता है कि वो कौन सा इमल्शन का फॉर्म है, ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। तो अब हम उस सैम्पल से ये कैसे पता करेंगे कि वो कौन सा टाइप का इमल्शन है। तो ये पता करने के लिए हम कुछ एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसका फर्स्ट टाइप का टेस्ट है वो है हमारा डाइल्यूशन टेस्ट।
तो इस डाइल्यूशन टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो सस्पेंशन का सैंपल, जो अपने इमल्शन का हमें सैंपल दिया है, हमने उस इमल्शन को लिया, उसे वाटर में मिक्स करा। अब जब हमने उसे वाटर में मिक्स करा तो जब अगर वो स्टेबलाइज है वो सैंपल, इसका मतलब है वो ऑयल इन वाटर है, मतलब वाटर उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो अगर हमने और वाटर को ऐड करा फिर भी अगर वो स्टेबलाइज रह रहा है तो वो है ऑयल इन वाटर टाइप। वेराज अगर वो इमल्शन सैंपल अगर ब्रेक कर जाता है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो इमल्शन हमारा वाटर इन ऑयल टाइप है। अब अगर उसी सैंपल को अगर मैंने कंफर्म करने के लिए अगर उसी सैंपल का एक पर्टिकुलर अमाउंट लिया, उसके अंदर अगर मैंने ऑयल डाला और अगर वो इमल्शन स्टेबलाइज रह रहा है तो वो मेरा इमल्शन सैंपल है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। दूसरा है टेस्ट हमारा डाई टेस्ट। तो डाई टेस्ट में क्या करते हैं कि स्कारलेट रेड डाई यूज़ करते हैं। अब स्कारलेट रेड डाई की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑयल सोल्यूबल है। तो अब हम सैंपल लेंगे, सैंपल के अंदर डाई मिक्स करेंगे, उस सैंपल की एक ड्रॉप हम स्लाइड के ऊपर रखेंगे, उसे कवर करेंगे कवर स्लिप से और फिर हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर सिर्फ हमें कहीं कहीं जगह अगर रेड ड्रॉप्स अगर हमें दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं वो ऑयल के हैं और ऑयल कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और जितना भी हमारा बैकग्राउंड है वो हमें कलरलेस नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो इमल्शन है वो हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। वेयर अगर हमने एक और सैंपल लिया जिसके अंदर हमने डाई मिक्स करी और जब हमने उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर हमें पूरा बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर का नज़र आ रहा है, वेराज माइन्यूट जो भी ड्रॉपलेट्स हैं वो हमें कलरलेस नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो इमल्शन जो है हमारा वो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है। जो तीसरा टेस्ट है वो है हमारा कंडक्टिविटी टेस्ट। अब इस कंडक्टिविटी टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं कि एक बल्ब लेते हैं जिससे दो इलेक्ट्रोड्स को हम अटैच करते हैं, जिसे हम अपने इमल्शन सैंपल के अंदर डिप करके रखते हैं। अगर उसे इमल्शन सैंपल के अंदर डिप करने के बाद में अगर वो ग्लो करता है, इसका मतलब ये है कि वो इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। वो ग्लो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर वाटर का, उस इमल्शन सैंपल के अंदर वाटर कंटेंट है और वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसी कारण से वो ग्लो कर रहा है। फेयर एज अगर वो बल्ब ग्लो नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि वो जो इमल्शन सैंपल है वो हमारा वाटर इन ऑयल टाइप सैंपल है और ऑयल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसी कारण से जो हमारा लो वोल्टेज बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। फ्लोरेसेंस टेस्ट। अब फ्लोरेसेंस टेस्ट हमें कैसे परफॉर्म करते हैं कि जो ऑयल जो हम यूज़ कर रहे हैं इमल्शन फॉर्मेशन के अंदर, उस ऑयल के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो यूवी लाइट के अंदर ग्लो करेगा। तो जब हमने इमल्शन सैंपल लिया, उसे यूवी लाइट के अंदर रखा और उसे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के अंदर रखा और फिर उसे यूवी लाइट के प्रेजेंस में हमने जब उसे देखा, तो अगर हमें सिर्फ स्लाइड के ऊपर सिर्फ ड्रॉपलेट्स जो हैं जो फ्लोरेसेंस शो कर रहे हैं, जो चमक रहे हैं यूवी लाइट के अंदर, अगर ऐसा दिखता है, इसका मतलब ये है कि वो इमल्शन है ऑयल इन वाटर टाइप, क्योंकि ऑयल कम अमाउंट में प्रेजेंट है और जहाँ जहाँ पे भी वो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो वहाँ वहाँ फ्लोरेसेंस शो कर रहे हैं। वेयर एज अगर पूरा जो भी बैकग्राउंड है वो अगर ग्लो कर रहा है, अगर ज़्यादा अमाउंट में फ्लोरेसेंस दिख रहा है और सिर्फ कहीं कहीं जगह ब्लैंक बॉल्ड स्पॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो इमल्शन वाटर इन ऑयल टाइप है, ऑयल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसीलिए ज़्यादा फ्लोरेसेंस शो कर रहा है। अब यूज़ के अकॉर्डिंग हम इमल्शन को 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं: इमल्शन फॉर ओरल यूज़, इमल्शन फॉर इंट्रावेनस यूज़ एंड इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज़। तो जो ओरली हम इमल्शन यूज़ करते हैं वो होते हैं ऑयल इन वाटर टाइप। अब इस टाइप के इमल्शन के अंदर हम मेडिकेटेड मेडिसिनल ऑयल्स का यूज़ कर सकते हैं, और ओरली हम जब ऑयल्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल इन वाटर फॉर्म में दे रहे हैं, तो जो ऑयल का जो ऑब्नॉक्सियस टेस्ट है और जो उसका टेक्सचर है, जो उसकी ऑयली फीलिंग है, वो पैलेटेबल बन जाती है क्योंकि उसके साथ हमने कोई वाटर या एक्वस मीडियम ऐड करा है, फॉर एग्जांपल लिक्विड पैराफिन इमल्शन।
इंट्रावीनस इमल्शन। अब इंट्रावीनस इमल्शन हम ऐसी ड्रग्स को यूज़ करते हैं जो ऑयल सोल्यूबल हो, फॉर एग्जांपल सेक्स हार्मोन्स, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। ये जितने भी ड्रग्स हैं या ऐसी ऑयल सोल्यूबल ड्रग्स जो हम इमल्शन के फॉर्म में देते हैं वो हम आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। अब कुछ एक इमल्सिफाइड ऑयल्स जो होते हैं हम उसे डायग्नोस्टिक एड्स की तरह भी यूज़ करते हैं। और इंट्रावीनस इमल्शन के अंदर हम जो भी पार्टिकल्स ले रहे हैं उनकी साइज़ इतनी छोटी होनी चाहिए कि वो नीडल से पास कर दें और वो स्टेराइल होनी चाहिए। इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज़ देखते हैं। अब जो इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज़ है हम उसे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं और वो ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप दोनों तरीके के हम यूज़ कर सकते हैं, बट ऑयल इन वाटर टाइप को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इमल्शन और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो ये वीडियो हमने पहले से ही बना के रखी है हमारे चैनल पे। इस वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आप जाके देख सकते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं सस्पेंशन क्या होते हैं। तो सस्पेंशन ऐसे बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं जिसके अंदर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स करते हैं हम लिक्विड वेहिकल के अंदर। इसके अंदर डिस्पर्शन फेज जो होता है वो होता है हमारे सॉलिड पार्टिकल्स, जो हमारे कंटिन्यूस फेज होते हैं वो है लिक्विड पार्टिकल्स। जो सस्पेंशन है हम उसे ओरली भी ले सकते हैं, उसे एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं, उसे पेरेंटली भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सस्पेंशन की आइडियल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। तो सस्पेंशन की आइडियल प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि जब हमने सॉलिड को किसी लिक्विड में मिक्स करा, फॉर एग्जांपल अगर हम रेत के अंदर पानी को मिक्स करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है, या अगर हमने नमक को भी पानी में मिक्स करा या किसी भी तरीके के सॉल्ट को हमने अगर वाटर में मिक्स करा या किसी भी सॉलिड पार्टिकल को हमने वाटर में मिक्स करा, तो वो सेटल डाउन होने की उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो जो कि बेसिक प्रॉपर्टी है। तो अब एक सस्पेंशन को ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर जो सेटलिंग की प्रोसेस है वो धीरे हो, और जब हम उस कंटेनर को शेक करें तो वो ईजिली रीडिस्पर्स हो जाए। पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जो भी हम पार्टिकल्स सस्पेंशन फॉर्म कर रहे हैं उसकी। सस्पेंशन ईजिली पोर हो जाना चाहिए अपने जो कंटेनर है उससे, और सस्पेंशन को हम पेरेंटली भी दे रहे हैं तो उसकी साइज़ छोटी होनी चाहिए और उसके अंदर लार्ज पार्टिकल कंटेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सस्पेंशन को यूज़ के अकॉर्डिंगली हम क्लासीफाई करते हैं: सस्पेंशन फॉर ओरल यूज़, सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़ और सस्पेंशन फॉर पेरेंटल यूज़। तो ओरली यूज़ जो सस्पेंशन है उसके अंदर हम स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं ताकि जो ड्रग्स हैं उनका नॉसियस टेस्ट हम मास्क कर दें। अब ड्रग्स जो कि फॉर एग्जांपल क्लोरामफेनिकॉल है, तो क्लोरामफेनिकॉल का ऑलरेडी एक नॉसियस टेस्ट है, तो हम उसके कुछ एक डेरिवेटिव्स यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हम उसे ईजिली एडमिनिस्टर कर लें। जो सस्पेंशन है, जो ओरल सस्पेंशन है, हम उसे वाइड माउथ बॉटल के अंदर रखते हैं, और एग्जाम्पल है सस्पेंशन का क्लोरामफेनिकॉल पैल्मिटेट सस्पेंशन। एक्सटर्नली यूज जो सस्पेंशन है हम उस सस्पेंशन को एज अ लोशन, एज इन्हेलेशन और एज ईयर ड्रॉप्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जो पेरेंटल सस्पेंशन है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो नीडल है उससे पास हो जाना चाहिए, तो उसका पार्टिकल साइज़ इतना छोटा होना चाहिए कि वह रेडिली क्रॉस कर जाए उस नीडल को, और स्टेराइल होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाना है वो चीज़, तो अगर उसके अंदर कुछ पैथोजेनिक कंटेंट रहा तो वो बॉडी के अंदर हार्म करेगा। अब सस्पेंशन को उसके कंटेंट के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं फ्लोक्यूलेटेड एंड नॉन फ्लोक्यूलेटेड। तो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन वो होते हैं जब उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आने के बाद में अगर एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं तो वो हैं हमारे फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। वेराज नॉन फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन वो हैं कि उस सस्पेंशन बॉडी के अंदर कोई नेटवर्क नहीं है, कोई फ्लॉक फॉर्मेशन नहीं है। अब हमने फ्लोक्यूलेटेड और नॉन फ्लोक्यूलेटेड का डिफरेंस हमारी एक पुरानी वीडियो के अंदर कवर कर रखा है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये उसका थंबनेल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।